एवरीवन, दिस इज सीए गौतम जैन और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ जबरदस्त चीज। बहुत सारे बच्चे मेरे को लगातार टेक्स्ट कर रहे थे, लगातार बात कर रहे थे कि सर आप है ना एक प्रॉपर प्लानर बना दीजिए, आप हमको डेली टारगेट्स दे दीजिए कि कैसे अकाउंटेंसी को कहां तक टैकल करना है। तो मैंने सोचा बच्चों कि मैं आपके लिए एक अच्छा सा रोड मैप डिजाइन कर देता हूं जो आपको गाइड करेगा कि कौन कौन सी चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं और उनको आपको पेपर के इस टाइम पे प्रिपेयर करके अच्छे से रख लेना चाहिए। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं आपको एक पूरा ओवरव्यू देना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले देखिए, ये मैंने शेड्यूल बनाया है। मैं एक उम्मीद से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप इस शेड्यूल को फॉलो करेंगे फ्रॉम 12th ऑफ दिसंबर से। अगर आप 13 को वीडियो देखते हैं तो आप 13 से डिसाइड करिएगा, देन 14 से देखते हैं, 14 से आप स्टार्ट कीजिएगा। जहां से आप वीडियो देखते हैं वहां से आप इसको कैरी फॉरवर्ड करिएगा। ये जो पूरा शेड्यूल है, ये पूरे एक महीने का शेड्यूल है। 1 मंथ में आपको चीजों को कैसे प्रिपेयर करना है, उस चीज को लेकर मैंने पूरा आइडिया देके रखा है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, मैंने देखा बच्चों को, बच्चे 7-7 8-8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। अब जब 7-7 8-8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं और जब उनके नंबर देखते हैं तो दिखाई देता है कि यार नंबर तो इनको मिल ही नहीं रहे, नंबर तो इनके बड़े कम आ रहे हैं। इसका मतलब बच्चों को ये आइडिया नहीं लग पा रहा है कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और किन चीजों को पढ़ना पड़ता है। तो मैंने क्या करा है, सारे चैप्टर से सबसे पहले जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है पहले उनको आपके साथ दिखा देता हूं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ भैया इन चीजों को हमको पहले पढ़ना है। तो आप इनका फटाफट स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। जैसे सबसे पहले बच्चों फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर की बात करते हैं। यहां से आपको पता है 100% पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन बनता है। आपको ये टॉपिक बेहतरीन तैयार करना है। देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आता होगा, इस पर भी आपको हाथ जमाना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑलमोस्ट 100% ये टॉपिक पेपर में देखने को मिलता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एमसीक्यू यहां से भी आते हैं। गारंटी, अगर एग्जामिनर का मूड खराब है तो वो गारंटी में भी आपको टेस्ट करेगा। देन यहां पर मैं एक सरप्राइज एक्सपेक्ट कर सकता हूं आपसे कि हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे जर्नल एंट्री पूछ ले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की तैयारी कर रहे हो, आप इंश्योर करो कि आपने जर्नल एंट्री भी प्रिपेयर करके रखा हो। इसके अलावा यहां से थ्योरेटिकल एमसीक्यू बनेंगे ही बनेंगे। यहां से आपसे टेस्ट करा जाएगा कि राइट्स ऑफ पार्टनर क्या होते हैं, राइट्स ऑफ पार्टनर ये फलाना ठिकाना चीज है कि नहीं है। यहां रीजन असर्शंस के बनने का बड़ा स्कोप बनता है, तो उसको भी आप यहां से तैयार करोगे। अरे हाँ कि ना, ठीक है। सेकंड, अगर हम बात करें गुडविल चैप्टर की, वैसे तो गुडविल चैप्टर में सब चीजें इंपॉर्टेंट है, पर मुझे लगता है कि जो सुपर प्रॉफिट मेथड और एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन होते हैं, जहां पर आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दिए होते हैं प्रॉफिट को लेके, जहां पे बताया जाता है कि प्रॉफिट के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ गए हैं जिनको प्रॉफिट का पार्ट नहीं बनना चाहिए था। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस क्लेम आ गया है या फिर लॉस बाय फायर हो गया है। तो उन एलिमेंट को रिमूव करके जो हम प्रॉफिट को फिल्टर करते हैं और उसके बाद जो हम लोग गुडविल निकालते हैं, ये वाले क्वेश्चंस मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं इस एग्जाम के लिए। तो गुडविल से बस मैं इन्हीं को इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। आप पहले इनको तैयार करो, इसके बाद आप बाकी सारी चीजों को तैयार करो। देखो, तैयार आपको सब कुछ करना है, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि इस चैप्टर में से क्या चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मतलब इनको तो आप स्किप कर ही नहीं सकते, इस पे तो आपका हाथ जबरदस्त होना चाहिए, है ना। ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगेन सर यहां मैं बोलूंगा कि आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां आप कोशिश करो कि आप फुल फ्लैश क्वेश्चन 2 से 3 सॉल्व कर लो, बहुत होता है। इससे ज्यादा यहां पढ़ो मत, है ना। अगर आपको लगता है और क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है, आप ओरली सॉल्व कर लो। आप ओरली जितने क्वेश्चन चाहो उतने सॉल्व कर लो। 2-3 क्वेश्चन आप हाथ से बैठ के फुल फ्लैश वाले लगा लो, ठीक है। अच्छा, यहां पर भी एक सरप्राइज एक्सपेक्टेड है। क्या सरप्राइज एक्सपेक्टेड है? हो सकता है बच्चों कि आपको एक फुल फ्लैश क्वेश्चन बना के एक सीरीज ऑफ एमसीक्यू वाला क्वेश्चन आ जाए। मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 से 4 एमसीक्यू पूछ लिए जाते हैं, तो वैसा वाला क्वेश्चन यहाँ पे बन के आ जाए, पैसेज जैसा क्वेश्चन यहाँ बन के आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की तैयारी भी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद सर अगला चैप्टर आता है एडमिशन ऑफ पार्टनर। डेफिनेटली सर आपको यहाँ कैपिटल एडजस्टमेंट बिल्कुल करना पड़ेगा। यहाँ पे विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट फुल फ्लेज क्वेश्चन बिल्कुल तैयार करने पड़ेंगे। हिडन गुडविल सरप्राइज हो सकता है यहाँ पे। इसके अलावा जो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, या फिर गुडविल के जो ट्रीटमेंट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस में, पार्टनर गुडविल का पैसा लाया, पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लाया, पार्टनर गुडविल का पैसा काइंड में लेकर आया, या पार्टनर हिडन गुडविल लेकर आ गया, ये सारे केसेस पर एमसीक्यू बनते हैं। तो इनको भी आपको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, इसके बाद मूव करते हैं रिटायरमेंट की तरफ। रिटायरमेंट चैप्टर से डेफिनेटली फुल फ्लैज क्वेश्चन आपको तैयार करने पड़ेंगे। फुल फ्लैज क्वेश्चन की बाद में अगर आपका पार्टनर मिड ऑफ द ईयर कहीं रिटायर हो जाता है, तो उसके बाद उस साल की कैलकुलेशन कैसे करी जाएगी, अकाउंटिंग कैसे करी जाएगी, तो उसके बारे में आपको चर्चा करनी पड़ेगी। तो ये वाले क्वेश्चंस भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनते हैं। लास्ट सेकंड चैप्टर पार्टनरशिप का,
डेथ ऑफ पार्टनर, यहां पे सर एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 100% बनता ही बनता है क्वेश्चन है। सेक्शन 37, ये सेक्शन 37 वही है दोस्तों जहां पे पार्टनर की डेथ हुई है और उसका जो पैसा है वो रीपे कैसे करा जाएगा, कब करा जाएगा, इसका डिस्कशन नहीं हुआ। तो यहाँ पे लॉ ने कुछ आपको है ना एक तरीके से बेनिफिट्स देके रखे हुए हैं पार्टनर को जिसकी डेथ वगैरह हुई है, तो वो बेनिफिट्स कैसे कैसे हैं उसके बारे में ये क्वेश्चन बात करता है। आपके टीएस ग्रेवाल में ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन होगा, आपके डीके गोयल में भी चैप्टर में लास्ट क्वेश्चन ही होगा, इलस्ट्रेशन में भी लास्ट क्वेश्चन ही होगा। इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार करिएगा, ठीक है। इसके बाद अगेन कैलकुलेशन एंड अकाउंटिंग इफ द पार्टनर्स गेट एक्सपायर बिटवीन द ईयर, अगर पार्टनर साल के दौरान अगर उसकी डेथ वगैरह हो जाती है तो फिर भैया उसकी प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करा जाता है, प्रॉफिट उसके खाते में कैसे शिफ्ट करा जाता है, कब हमको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंट्री में यूज करना है, कब हमको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट यूज करना है, ये सारी की सारी चीजें वाले क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसके बाद पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर डिसोल्यूशन की बात करते हैं। डिसोल्यूशन में बच्चों जर्नल एंट्री ऑफ रियलाइजेशन की 100% सर, मतलब आप ये मान के चलो पिछले 4 एग्जाम्स में यहां से रियलाइजेशन में आपको खाते बनाने को बोला ही नहीं जा रहा है, आपसे जर्नल एंट्री ही मांगी जा रही है। तो ये जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चन आपको बेहतरीन तैयार करने हैं। उसके बाद बच्चे आपको रियलाइजेशन वाला एक क्वेश्चन बनता है जहां पे रियलाइजेशन के सारे केसेस बताए जाते हैं। रियलाइजेशन कहने वाले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के, जैसे मान लीजिए रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पार्टनर बियर कर रहा है, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस फर्म ने बियर करे पर पार्टनर ने पे कर दिए, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पार्टनर को बियर करने थे पर फर्म ने पे कर दिए। तो ऐसे वाले जो डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनते हैं उसके क्या एंट्री होगी इसको आप तैयार कीजिए। फुल फ्लेज क्वेश्चन एक दो सॉल्व करके रखिए, पिछले 3-4 साल से लगातार एंट्री सारी हैं तो हो सकता है कि क्वेश्चन टेस्ट करा जाए। और उसके बाद सर यहाँ पे भी आप थ्योरी तैयार कीजिए, एमसीक्यू वगैरह तैयार कीजिए, यहां से थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसोल्यूशन किस किस तरीके से हो सकता है, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, मैंडेटरी डिसोल्यूशन, म्यूचुअली डिसाइड करके डिसोल्व करना फर्म को, ये सारी चीजों पे क्वेश्चन बनते आ रहे हैं लगातार, इसको भी आप जबरदस्त तरीके से तैयार कीजिए। तो ये वो लिस्ट है बच्चों जिनको आप है ना कैटेगरी ए मान सकते हो कि हर चैप्टर में से क्या क्या टॉपिक हमको स्किप करने नहीं है, इसके बाद भी टॉपिक कवर करने, बट उसको आप है ना थोड़ा मैनेज करके कवर कर सकते हो। आप उसको ओरली जा सकते हो, आप कॉन्सेप्ट पढ़ के एक आध दो क्वेश्चन देख के उसको फ्री कर सकते हो, आप उस तरीके से उसको सेटल कर सकते हो, है ना। चलिए, कंपनी अकाउंट लिस्ट लंबी है, प्रोराटा 100% पेपर में आएगा, शेयर फॉर फीचर 100% 3 नंबर के पेपर में देखने को मिलेगा, बैलेंस शीट 100% पेपर में 3 नंबर की देखने को मिलेगी, कंसिडरेशन अदर देन कैश हाई चांसेस है आने के, कैश बुक आपके प्रोराटा के क्वेश्चन के साथ ही आती है। प्रोराटा का जो क्वेश्चन होता है उसी में बोलते हैं कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर द कैश बुक, तो ये वाले क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, बड़े चलन में। फिर आपको जब एमसीक्यू पूछा जाता है तो वहां पे फिलिंग द ब्लैंक दिया जाता है, मतलब एक एंट्री बना दी जाती है, उसके अमाउंट को खाली छोड़ दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट आना चाहिए था या शेयर फॉरफीचर में कितना अमाउंट आना चाहिए था। तो ये फिलिंग द ब्लैंक वाले जो क्वेश्चन है ये लगातार पूछे जा रहे हैं, ये भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करूं तो कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट बनती है। तो ये नीचे के जो दोनों हैं ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखे थे, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं, आप इसको भी बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों डिबेंचर की बात करता हूं, कंसीडरेशन अदर देन कैश वेरी हाई चांसेस, ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। आपको पता है जब डिबेंचर इशू होते हैं उस समय हम कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट लगाते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि कहीं कोई फ्यूचर में लॉसेस तो नहीं हो रहे हैं। अगर कोई फ्यूचर में लॉसेस हो रहे होते हैं तो उसकी अकाउंटिंग हम इसी जगह पे करते हैं, अभी के अभी उन लॉसेस को बुक करते हैं। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये 100% पेपर में पूछा जाता है। बैलेंस शीट वेरी हाई चांसेस एंड सर एमसीक्यू के लिए इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कोलैटरल सिक्योरिटी, ये एमसीक्यू के लिए पॉइंट बनता ही बनता है। तो दीज आर दी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसको आप छोड़ना मतलब आपके लिए अफोर्ड कर ही नहीं सकते, इनको आप स्किप कर ही नहीं सकते, ठीक है। इसके अलावा आपकी एक बुक और रह गई रेशियो वगैरह, उनको मैं अलग से वीडियो लेके कवर करूंगा कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी मैंने मेजर पार्ट जो आपका 60 मार्क्स का होता है इसके इंपॉर्टेंट आपको आइडिया दे दिया कि इनकी तैयारी आप शुरू कर दीजिए, इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट बनती है, ठीक है। अब सर मेरे को समझ में आ गया हमको कि सर हमको क्या पढ़ना है, अब आप हमको बताओ कि इसको पढ़ने का अप्रोच क्या होना चाहिए। हम टीएस ग्रेवाल सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, हम डीके गोयल सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, हम ओसवाल अरिहंत के पीछे भागना शुरू कर दें। मेरे बच्चे ध्यान समझना, सबसे पहले आप सॉल्व कीजिए सारे के सारे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन। सर पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन को कलेक्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी? नहीं आएगी। अगर आप लोग टीएस ग्रेवाल से पढ़ते हैं तो टीएस ग्रेवाल के पीछे स्कैनर है, स्कैनर के अंदर सारे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन को ऑलरेडी कवर करके रखा हुआ है। तो आप सबसे पहले इनको सॉल्व कीजिए। इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो उससे ये हो जाएगा कि आपको है ना पूरा आइडिया लग जाएगा और चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर घूम भी जाएंगे, ठीक है। सेकंड नंबर पे आप सॉल्व कीजिए सर
मैंने अपने बच्चों को एक चीट शीट दे रखी है। चीट शीट जो है उसके अंदर मैंने जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते थे पिछले कुछ सालों के, तो वो मैंने वहां पे सम अप कर रखे हैं। अगर आपको चीट शीट चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, टीम आपको प्रोवाइड कर देगी। और बाकी जो हमारे खुद के बच्चे हैं उनके पास चीट शीट्स हैं, तो वो चीट शीट सॉल्व करेंगे। अगर उन्हें कंपनी का चीट शीट इशू नहीं कराओ तो वो मैनेजमेंट से कंसल्ट करके बात करके कंपनी का भी चीट शीट इशू करा लेंगे। इसके बाद बच्चों मैं आपको एक प्रोवाइड करूंगा मार्क क्वेश्चंस। मार्क क्वेश्चंस कहने का मतलब मैं है ना अपने पास टीएस ग्रेवाल से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो मार्किंग कर रहा हूं। तो ये मैं आपको 1 से 2 दिन में प्रोवाइड कर दूंगा। होपफुली मैं आपको है ना यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूं तो मैं यूट्यूब वाले को बता दूं, मैं इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, या हुआ तो मैं यूट्यूब पे वीडियो बना के इनको भी आउट कर दूंगा। तो आप दोनों जगह में से देख लीजिएगा मैं कहां पे कैसे इसको आउट करता हूं। ठीक है, चलिए, तो ये मार्क क्वेश्चंस मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले बच्चों आपको पूरा टीएस ग्रेवाल सॉल्व नहीं करना, डीके गोयल सॉल्व नहीं करना। अगर आप कॉन्सेप्चुअली तैयार हो, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, आप पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन सॉल्व करो, आप क्वेश्चन बैंक को और अच्छा एज देने के लिए पीछे चीट शीट सॉल्व करो हमारी। और उसके बाद आप है ना थर्ड नंबर पे जाके क्या करोगे, आप थर्ड नंबर पे जाके जो टीएस ग्रेवाल से जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करके दे रहा हूं, अच्छे खासे क्वेश्चन मार्क करके दूंगा आपको, तो उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो कहानी मजेदार हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, एक बड़ी प्रॉब्लम बच्चों, जो आपके मेजर मार्क्स में मैं देखता हूं डाउनफॉल आता है, वो आता है एमसीक्यू की वजह से। और बहुत सारे बच्चों को इसका एहसास भी नहीं है। आपने अभी बड़े सारे प्री बोर्ड देखे रखे होंगे, प्री बोर्ड में 20 नंबर के एमसीक्यू आ रहे होंगे, आप पूछ पाछ के जैसे तैसे एमसीक्यू कवर कर रहे होंगे, स्टिल आपको जो नंबर मिल रहे होंगे 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, पूछ पाछ के सर आपके पूरे नंबर नहीं आ पा रहे एमसीक्यू में। तो एमसीक्यू में आपको है ना बच्चों आपकी एक्यूरेसी को बहुत बढ़ाना पड़ेगा। स्पेशली आपको रीजन असर्शन के क्वेश्चंस बहुत सॉल्व करने पड़ेंगे। आपको इसमें एक्यूरेसी को एटलीस्ट 90% पे लेके आना, मतलब 20 में से 18 नंबर, 19 नंबर यहां तक आपको पहुंचाना है। 1 से 2 एमसीक्यू का स्कोप छोड़ना है आपको, तो वहां तक आपको इसको लेके जाना है एक्यूरेसी को। तो आप एमसीक्यू बहुत सॉल्व कीजिए, है ना। हम लोग हमारे चैनल पे प्रोवाइड करेंगे एमसीक्यू से इंपॉर्टेंट, आप चाहो तो यहां से भी कलेक्ट कर सकते हो, कमेंट कर दीजिएगा, आपको सारी चीजें मैनेजमेंट प्रोवाइड करते जाएगा। सेकंड चीज, हाँ, जितना ज्यादा फुल मॉक टेस्ट दोगे बेटा, आपको अपनी प्रिपरेशन का आइडिया लग जाएगा। बच्चों को लगता है कि मॉक टेस्ट देने से क्या होता है, हमको सिर्फ नंबर पता चलते हैं। नहीं बेटा, आपको आपके वीक एरियाज आइडेंटिफाई होते हैं। जैसे आपने तैयारी करी, फॉर सपोज आप सब कुछ करके आ गए, आपके मार्क्स नहीं आए, आपके मार्क्स आए 80 में से 55, तो जैसे 55 नंबर आए तो अब आपने देखा कि यार 20-25 नंबर का हेरफेर कहां पे हो गया। फिर आपने देखे कौन कौन से टॉपिक में नंबर कट रहे हैं। फिर आपने जब उन टॉपिक को वापस से एनालाइज करा कि हाँ भाई यहाँ नंबर कटे, यहाँ कटे, यहाँ कटे, फॉर सपोज एडमिशन में कटे, तो आप एडमिशन पे और जान मारिएगा। फिर आपने देखा डिसोल्यूशन में दिक्कत आई, तो आप डिसोल्यूशन के और तगड़े क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। तो आप अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर सको, उसके लिए आपको मॉक टेस्ट को सॉल्व करना मैंडेटरी है बच्चे, है ना। तो ये आप सॉल्व कीजिए। तो यहां तक मैंने आपको बताया कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, अब मैं आपको शेड्यूल दे रहा हूं बच्चे, कि जो मैंने टाइम वाइज शेड्यूल बनाया कि किस पीरियड में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप लोग थोड़ा डिसिप्लिन स्टडी की तरफ मूव कर जाओगे, है ना। अच्छा, आप अपने हिसाब से, आपके प्री बोर्ड के हिसाब से इसको थोड़ा बहुत मोल्ड कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो अपने स्कूल के प्री बोर्ड के हिसाब से। ठीक है, देखिए, सबसे पहले 12 से 15 दिसंबर मैंने यहां पे रखा है कि आप इंटायर शेयर कैपिटल सॉल्व कर लीजिए, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल वाला पूरा चैप्टर सॉल्व कीजिए। 3 दिन दिए हैं, अच्छा टाइम दिया है। ठीक है, 16 और 17 दिसंबर 2 दिन में आप पूरा डिबेंचर टॉपिक तैयार कीजिए, मतलब 5 दिन में आपका पूरा कंपनी तैयार होना चाहिए। ये जो कंपनी आपका तैयार होगा, ये आपके एग्जाम का 25 मार्क्स का वेटेज रखेगा डेफिनेटली, ये तैयार कीजिए। 17 से 19 मैंने छोड़ रखा है, छोड़ इसलिए रखा है क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारे ऑलरेडी प्रीफिक्स मॉक टेस्ट है बच्चों, तो इसीलिए मैंने अपने बच्चों को फिर यहाँ पे कोई और टारगेट नहीं दिया है। आप लोग चाहें तो यहाँ पे और भी चैप्टर आगे की यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 20 से 25 दिसंबर जो है, यहाँ पे बच्चे आप लोग है ना पकड़िए अपने पार्टनरशिप को, और पार्टनरशिप में पहले हमला कीजिए 2 बड़े चैप्टर पे, फंडामेंटल एंड डिसोल्यूशन। ये दोनों चैप्टर है ना आपको लगभग 15 से 20 मार्क्स के अरेंजमेंट कर देंगे पार्टनरशिप में। तो 15 से 20 नंबर की कहानी बन जाएगी अगर ये 2 चैप्टर बेहतरीन तरीके से तैयार हो गए तो सॉरी, थोड़ी गला वाला खराब ही चल रहा है। तो मैंने 5 दिन का समय दिया है ताकि आप अच्छे से तैयार कर सकें, आप स्कैनर सॉल्व कर सकें, चीट शीट सॉल्व कर सकें, देन उसके बाद आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकें। आपको लगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़े बेसिक से आ रहे हैं कुछ कुछ, तो आप उनको ओरली भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्सेप्ट बनना चाहिए, क्वेश्चन बनना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, इसके बाद बच्चों 26 से 31 दिसंबर अगेन 6 दिन दिए यहाँ पे। 6 दिन में मैंने एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ दिया। देखने में 3 चैप्टर लग रहे हैं, पर रिटायरमेंट, डेथ ऑलमोस्ट एक ही जैसा चैप्टर है, तो कायदे से 2 चैप्टर ही है। तो आप फिर है ना अगले 6 दिन में इसकी तैयारी कीजिएगा।
तो यहाँ पे आप अपने प्रिपरेशन को मूव कर दीजिएगा। उसके बाद 1 से 3 जनवरी तक आप है ना पार्टनरशिप के बचे हुए 2 फुद्दू चैप्टर को निपटा दीजिए। जैसे आपके गुडविल और चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो, जहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है आपके लिए। ये मैंने इसलिए रखा है ताकि थोड़ा न्यू ईयर सेलिब्रेट भी आप कर पाओगे और इस टाइम पे आपकी तैयारी भी खराब नहीं होगी। देन इसके बाद बच्चे 4th एंड 5th जनवरी को आप है ना पार्ट बी की तरफ मूव करोगे। आप कैश फ्लो स्टेटमेंट सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद 6 से 8 में बच्चों आप लोग है ना रेशियो एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट वगैरह सॉल्व करके खत्म। तो यहां तक आप अपना कोर्स पूरे तरीके से खत्म कर दो। फिर इसके बाद आप 2 दिन का और टाइम लीजिए। आप सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार और रिवाइज कीजिए। आप है ना जैसे रिवीजन करते जाते हो, एक बार वापस घुमा लिया आपने कि हाँ भैया एडमिशन में ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, इसमें दिक्कत नहीं थी। जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, आपने वहां पे स्टार लगा दिया, टिक कर दिया, कुछ लिख लिया आपने, ताकि आपको पता चल गया। एक बार और घुमाइए और फिर पूरी ईमानदारी से मेहनत के साथ आप यहाँ पे 11 तारीख को आके मॉक टेस्ट दीजिए। आप अगर हमारे भोपाल के आसपास लोकेलिटी के हैं तो आप क्लास में आके मॉक टेस्ट दे सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप किसी बाहर शहर के हैं तो आप कहीं से मॉक टेस्ट अरेंज करिए और आप फिर मॉक टेस्ट दीजिए। तो अगर आप चाहें तो फिर वहां पे मॉक टेस्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, हमारी क्लास के लिए मॉक टेस्ट नंबर 3 होगा क्योंकि 1 और 2 हम ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं। देन इसके बाद 13th ऑफ जनवरी को हम एक और मॉक टेस्ट लेंगे। तो लगातार 2 मॉक टेस्ट हम लोग लेना पसंद करते हैं। तो एक दिन का गैप देके एक और मॉक टेस्ट दीजिए, तो आपको एक पूरा आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई किस तरीके से हमारी तैयारी होनी चाहिए थी और कैसी तैयारी हमारी चल रही है। तो ये मेरी तरफ से पूरा का पूरा सजेशन है। डेफिनेटली मैंने यहाँ पे लिखा है कि इफ यू वांट देन यू कैन मॉडिफाई द प्लान। आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। मेरा पर्पस ये था कि मैं आपको आइडिया दे दूं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का कि क्या थीम ऑफ टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और एक बेसिक शेड्यूल का कि शेड्यूल बनाया कैसे जाता है। आप अपने प्री बोर्ड्स को देखते हुए अपने शेड्यूल को आगे पीछे कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना। कोई भी प्रॉब्लम आए तो ये टीम का कांटेक्ट नंबर है। आप इस कांटेक्ट नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प आउट करेगी। और उसके अलावा बच्चों मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट मार्क क्वेश्चन भी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर सकूं। तो इसके लिए आप हमको है ना इंस्टाग्राम वगैरह पे रीच कर सकते हैं। हम पहले इस चीज को वहीं पे अपडेट करेंगे, ठीक है। तो आप वहां पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं इन सब चीजों के लिए। तो आई होप ये सब चीजें आपके लिए फ्रूटफुल रही होंगी। आप लोग चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। और थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मैं कुछ और आपके लिए बेहतर प्रिपेयर करके आता हूँ। थैंक यू।